गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। बलजीत गुड आफ्टरनून। राजीव गुड आफ्टरनून बेटा। सर शिवेन नहीं आएगा। बलजीत बेटा आवाज आ रही है? यस सर। बलजीत, राजीव, आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। यस सर आ रही हमने एक ही क्लास अभी करी थी बेटा, गवर्नमेंट बजट स्टार्ट किया था। बलजीत रेडी, राजीव रेडी, हर्षित रेडी। राजीव अभी बात कर लेते बेटा, ठीक है? चल बता रहे कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आए बेटा? जल्दी राजीव बेटा। सर शायद वो पूछ रहे आपसे। अच्छा, ओके। जो मैंने टेस्ट लिया था, ठीक है बेटा, आज रात तक दे दूंगा। ठीक है राजीव बेटा, चेक हो चुके हैं, आज रात तक दे दूंगा। ठीक है जी। ओके, चलो भाई, ओके भी देने में टाइम लगेगा। चलिए जी, चलो। तो बलजीत, हर्षित, राजीव, जैसे टेस्ट होता है, पहले टेस्ट है, फिर क्लास स्टार्ट होगी। तो सचिन सर ने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट, देन लोकल। रेडी? सबसे बड़ी सेंट्रल, देन स्टेट। बलजीत हमने शुरू करा था ना चैप्टर, बलजीत? यस सर, प्लीज यस कंफर्म। लोकल भी है हाँ सर ठीक इसका है, आगे। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेंट्रल, देन स्टेट, देन लोकल। तो एक नाम बताया था मैंने, सेंट्रल से छोटा स्टेट, देन लोकल। इस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को एक नाम बताया था मैंने, याद है? भूल गए बेटा? जल्दी बोलो बेटा, क्या नाम था वो? कौन सा स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का? बलजीत भाई जल्दी, हर्षित भाई, राजीव भाई, याद है? भूल गए? फेडरल फेडरल सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट। जी 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 जी, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। याद है सर? सेंट्रल, देन स्टेट, देन लोकल, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ओके जी, चलिए आगे। राजीव भाई, पहला बजट जो पेश हुआ था इंडिया में बाय ब्रिटिशर, इन विच ईयर? जल्दी, तो जल्दी करो भाई, जल्दी करो, अभी टेस्ट चल रहा है, क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई। 1884। थैंक यू बलजीत भाई, 1884 में पहला बजट पेश हुआ था। 1884 में से लेके 2015 तक, 1884 से लेके 2015 तक, हर्षित, हमारा बजट कब पेश होता था? 15 अगस्त, लास्ट। लास्ट फेब, लास्ट फेब, 28 फेब, 29 फेब, डिपेंडिंग अपॉन इट इज लीप ईयर और नॉट। 1884 से लेके 15 तक, लास्ट फेब। अच्छा, रेल बजट कितने दिन पहले सर आता था? एक दो दिन आगे पीछे। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले रेल बजट आता था बेटा, 2 दिन पहले। 28 को आ रहा है तो 26 को आएगा रेल, 29 को आ रहा है, 27 को आएगा। ठीक है जी। 15 के बाद दो चेंज करा, लास्ट फेब को अब कब आता है? स्टार्टिंग फेब।
बलजीत लास्ट फेब से स्टार्टिंग अब कब फैब आता है बेटा? स्टार्टिंग फैब नहीं बच्चा, ये फर्स्ट फेब। सर वही तो कह रहा हूँ स्टार्टिंग। ओके, फर्स्ट फेब बोलो बेटा, स्टार्टिंग नहीं, फर्स्ट फेब बोलेंगे। ठीक है बलजीत, फर्स्ट फेब बोलेंगे। लास्ट फेब से फर्स्ट फेब हो गया और मेन बजट, रेल बजट मर्ज हो गया। लास्ट फेब से फर्स्ट फेब हो गया और रेल मेन बजट मर्ज हो गया। ठीक है जी, थोड़ा रिप्लाई स्लो है आज। राजीव भाई अटेंटिव हो जा, अर्चित जी, बलजीत भाई तो रेडी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। सोच के सोच के सोच के फिर क्लास स्टार्ट होगी। जी बलजीत, जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो रिसीट हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ? जल्दी। रिसिप्ट। जब रिसीट, फिर रिसिप्ट बोल रहे हैं, रिसीट, पी साइलेंट होता है। जब गवर्नमेंट लोन लेती है, लोन लेती है, गांधी बाबा आया, रिसीट, लोन वापस करा, गांधी गया, एक्सपेंडिचर। लोन लिया, रिसीट, लोन वापस करा, एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्टी बेची, कैश आया, प्रॉपर्टी खरीदी, कैश गया। लोन लिया, कैश आया, लोन वापस करा, कैश गया। प्रॉपर्टी बेची, कैश आया, प्रॉपर्टी खरीदी, कैश गया। ये रिसीट, ये एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। मैंने हर्षित हाँ ना का जवाब देना। बलजीत, हर्षित, अजीब, मैंने बताया था ये क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ, हम बजट क्यों बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्यों बनाती है, केस स्टडी बेस आएगा, डायरेक्ट कभी नहीं आता। और हाँ ना का जवाब दो, है ना बेटा, ये क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं आता जी, हमेशा एक केस स्टडी गिवन होगी। तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, री 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 ई ई एम जी, री 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 ई एम, री एलोकेशन, reallocation of resources, reducing income inequality, रेडी रहना, केस स्टडी भी हो रही है। reallocation of resources, reducing income inequality, reducing regional disparity, economic growth, economic stability, management of government firms। जी, सचिन सर के शैतान रेडी है। मैंने बताया था अगर गवर्नमेंट का मोटिव पैसा नहीं होता, फर्स्ट, बलजीत याद है ना बेटा, गवर्नमेंट खर्च करती है, अगर गवर्नमेंट का मोटिव पैसा नहीं होता, फर्स्ट, गवर्नमेंट का मोटिव पैसा होता है, लास्ट। बेटा मैंने अभी केस स्टडी करवानी है, फिर क्लास स्टार्ट होगी। ओके अक्षित भाई, अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, फर्स्ट, पैसा कमाना है, लास्ट। ठीक है सर। सेकंड में क्या करते हैं, अमीर गरीब में गैप कम करना, रिच पुअर में गैप कम करना। इसमें क्या करते हैं बेटा, रूरल अर्बन में गैप कम हो, रूरल अर्बन में गैप कम हो। ठीक है सर। फर्स्ट, पैसा नहीं कमाना, लास्ट में पैसा कमाना, सेकंड में अमीर गरीब में गैप कम हो, थर्ड रूरल
अर्बन में गैप कम हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा बढ़े। क्या बढ़े हर्षित भाई? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, स्टैंडर्ड। ओके सर। स्टेबिलिटी हर्षित, 6 चीज को स्टेबल रखना, 6 चीज को। पहला, इन्फ्लेशन, महंगाई ना हो, उल्टा सस्ता ना हो ज्यादा, डिफ्लेशन। करेंसी एप्रिसिएशन ना हो, डेप्रिसिएशन ना हो, बूम, डिप्रेशन। इन्फ्लेशन महंगाई, उल्टा डिफ्लेशन। एप्रिसिएशन बलजीत, डॉलर दिनार बहुत महंगा हो गया, एप्रिसिएशन सस्ता हो गया, डेप्रिसिएशन। बूम, आपके पास मेरे पास पैसा बहुत है, हम लोग फजूल खर्ची करेंगे, है ना बलजीत बेटा? अगर किसी बंदे के पास अनअर्न्ड मनी आ जाए, सोच के जवाब देना, ठीक कह रहा हूं, लॉटरी में पैसा आ जाए, कहीं गिफ्ट मिल जाए, मेहनत का पैसा नहीं होता, फजूल खर्च करते हैं। ट्रू। बूम, बहुत पैसा आ गया, डिप्रेशन, मंदी। इन्फ्लेशन को रोको, डिफ्लेशन को रोको, एप्रिसिएशन, डॉलर दिनार महंगा हो गया, डेप्रिसिएशन सस्ता हो गया, बूम को रोको, डिप्रेशन को रोको। ठीक है सर, रेडी। पहला, वेलफेयर। सेकंड, अमीर गरीब में गैप कम करना। थर्ड, रूरल अर्बन में गैप कम करना। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, स्टैंडर्ड। इसमें 6 को स्टेबल रखेंगे, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, बूम, डिप्रेशन। लास्ट, गवर्नमेंट का मोटिव पैसा कमाना होता है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6, रेडी। बलजीत, हर्षित, राजीव, रेडी। मैं आपको केस स्टडी दे रहा हूं, अभी के अभी आप सोच के बताना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहां पे ऑब्जेक्टिव आएगा। रेडी? रेडी? यस सर। ठीक है सर, ये मैंने हिंट लिखे हुए हैं। स्टार्ट जी। बलजीत भाई, गवर्नमेंट ने पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाती है, स्पेशली संडेज को, कौन सा ऑब्जेक्टिव है? जल्दी फर्स्ट वाला। जल्दी राजीव सोच। गवर्नमेंट पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाती है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सोचो, पहले आपकी टर्न, फिर मेरी टर्न। सोच लिया? देखो राजीव, पता है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखो, सोचो, जब गवर्नमेंट पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाती है, क्या मनी मोटिव है? नो। क्या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एप डेप बूम से रिलेटेड है? नो। क्या नेशनल इनकम बढ़ती है? नो। क्या रूरल अर्बन में गैप कम होता है, रिच पुअर में गैप कम होता है? मोटिव है वेलफेयर। ओके, ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है बलजीत? पोलियो वैक्सीनेशन में क्या मनी मिलती है? नो। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नो, नेशनल इनकम नो, रूरल अर्बन नो, अमीर गरीब नो। मोटिव क्या है? वेलफेयर। तो पोलियो वैक्सीनेशन से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? फर्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट सोच के जी। एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, मेट्रो शुरू करी, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? जल्दी, हर्षित, राजीव, बलजीत, जल्दी दिमाग लगाओ। मेट्रो लाइन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन। अब ये देख बलजीत, रुक रुक बलजीत, डांटना पड़ जाए। बलजीत भाई, एयरपोर्ट बनाया, क्या वो फ्री है? नहीं। क्या वो अमीर गरीब में गैप कम हो रहा है? नहीं। रूरल अर्बन में गैप कम हो रहा है? नहीं। नेशनल इनकम बढ़ रही है? रुकिए, महंगाई कंट्रोल। बलजीत भाई, लास्ट 6 में आया, क्योंकि इसका मोटिव गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट होता है, मनी होता है ना बेटा? मेट्रो, रेल, वेलफेयर नहीं, फ्री में नहीं, रिच पुअर नहीं, रूरल अर्बन नहीं, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम नो, इन्फ्लेशन कंट्रोल। मोटिव क्या है? गवर्नमेंट की कमाई। तो वो 6 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी, नेक्स्ट, थोड़ा ट्रैक पे आओ, आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट सोच के, हर्षित, हमारे यहाँ पे प्याज
महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, ऑयल महंगा हो गया, हम पड़ोसी देश से मंगवा रहे हैं, बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? जल्दी, आपके सामने हिंट कम है बेटा, सोचो। बलजीत, यहाँ पे महंगा हो गया अनियन, दालें, ऑयल, हमने पड़ोसी देश से मंगवाया, तो बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? सोच लिया? चलिए अब मैं बताता हूं। एक वाई, यस एंड नो आर रिपीट लिखते रहना, ठीक है जी? सोचेंगे, ऐसे जोड़ते हैं। बलजीत, जब हम लोग दाल बाहर से मंगवाते हैं, क्या सरकार फ्री में बांटेगी? हाँ या ना? जल्दी तो बोल हर्षित, दाल फ्री बांटेगी, ऑयल फ्री बांटेगा? नो, ये नहीं है। क्या अमीर गरीब की बात हो रही है? क्या दाल सिर्फ गरीब के लिए मंगवाते हैं? दाल क्या सिर्फ अमीर के लिए मंगवाते हैं? नो, ये भी नहीं है। सर ठीक कह रहे हो। पहला, फ्री में नहीं बांट रही। क्या दाल सिर्फ अमीर गरीब? नहीं। क्या दाल रूरल अर्बन? क्या दाल से नेशनल इनकम बढ़ेगी? दाल से कोई कंपनी चलेगी? दाल से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। ओके राजीव भाई, समझ गए? भाई बाहर 20 रुपए किलो है, हमारे यहाँ पे 100 रुपए किलो हो गई, मंगवा लो। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है बलजीत भाई? इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल। गॉट इट बलजीत अंकल? गॉट इट? गॉट इट? यस। चलिए एक और धीरे धीरे हिंट देना बंद कर दूंगा, आप जवाब देंगे। री 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 ईएमएस से कौन सा ऑब्जेक्टिव है? यस सर, रेडी रेडी जी। बेटा फिर करंट सिनेरियो की बात करते हैं। हर्षित, अभी कोविड पैंडेमिक की वजह से देश का बैंड बजा हुआ है, काम धंधे का बैंड बजा हुआ है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, पूरे सुन ले केस स्टडी। कोविड पैंडेमिक को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने सस्ता लोन दिया। कोविड पैंडेमिक को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने सस्ता लोन दिया, राशन बांटा, इंटरेस्ट ऑन लोन वेव ऑफ कर दिया, लोन दिया जा रहा है एजुकेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? सोचिए जल्दी। राजीव, हर्षित, बलजीत, दिमाग लगा बेटा, दिमाग लगा, सोच के। फ्री राशन बांटा, फ्री दवाइयां दी, वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन माफ कर दिया, क्योंकि कोविड पैंडेमिक से देश में प्रॉब्लम चल रही है, लोगों के काम धंधे प्रॉब्लम चल रही है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? चलिए बोल दिया, तीनों का आंसर ठीक नहीं है, फिर हाँ ना का जवाब देना। जो ये मैंने आपको हेल्प दी, हेल्प बताई, क्या सारी हेल्प गवर्नमेंट फ्री में दे रही है? हाँ ना? है बेटा? वैक्सीन, वैक्सीन फ्री हो गई, राशन फ्री हो गया, क्या लोन फ्री में दे रही है? यार ऐसी यार देखो ना, वैक्सीन फ्री, लोन फ्री में नहीं, तो ये पहला नहीं है। ठीक है, तो क्या इससे रिच पुअर में गैप खत्म होगा? है बलजीत? क्या रिच पुअर में गैप खत्म होगा सबके लिए? क्यों भाई? अंबानी के लिए भी स्कीम है, मिडिल के लिए भी है, पुअर के लिए भी है। ये भी नहीं है। क्या रूरल अर्बन की बात हो रही है? ना, फ्री नहीं, अमीर सर गरीब नहीं। इन्फ्लेशन वाला है। एक मिनट, राजीव क्या कह रहा है भाई? सर इन्फ्लेशन वाला आएगा फिर। नहीं भाई, ये आएगा डिप्रेशन, देश में मंदी है। मैं बता रहा हूँ कि सर वही इन्फ्लेशन वाला जिसमें था सर हाँ, वो बस 5 स्टेबिलिटी वाला, स्टेबिलिटी वाला। वेलफेयर फ्री नहीं है, अमीर गरीब नहीं है, रूरल अर्बन नहीं है, नेशनल इनकम नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो इसमें क्या पूरा हो रहा है बलजीत भाई? देश डिप्रेशन में है, मंदी में है, बाहर लेके आओ। ओके बलजीत, हर्षित भाई, राजीव भाई, ओके बेटा। ये जो हिंट लिखा है, फिर मेरे से बैट लगा ले, किसी बुक में मिल जाए। नहीं राजीव भाई, बस ये आपके लिए है। वेलफेयर वाला यहां पे आएगा, अमीर गरीब यहां पे आएगा, रूरल अर्बन, नेशनल इनकम, स्टे कंट्रोल, गवर्नमेंट कंपनी। चलिए सेकंड लास्ट, रेडी? थोड़ा सा बन जाएगा, बन गया फ्लो जी। सेकंड लास्ट, गरीब बच्चों को, गरीब बच्चों को सब्सिडी दी, पूरा सुन ले। गरीब बच्चों को सब्सिडी दी, उनको पास दिया रेलवे का, बस का, और अमीर की सब्सिडी कैंसिल करी, पास कैंसिल करा। बताइए
कौन सा ऑब्जेक्टिव है सोच के। गरीब बच्चों को सब्सिडी, गरीब बच्चों को पास दिया मेट्रो का, रेल का, अमीर का कैंसिल करा। सब्सिडी दी गरीब लोगों को एलपीजी पे, अमीर की कैंसिल करी। गरीब को सब्सिडी दी, अमीर की कैंसिल करी। कौन सा है? हाँ बेटा क्लियर है, इसका सेकंड है। अमीर को बेनिफिट हटाओ, गरीब को दो। सेकंड, ठीक है जी। लास्ट, सोच के लास्ट, दिल्ली को जोड़ा बिहार के साथ, दिल्ली को जोड़ा यूपी के साथ, दिल्ली को जोड़ा बैकवर्ड एरिया के साथ, रोड रेल के थ्रू। कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सोच के बलजीत आराम से डांट पड़ जाएगी। दिल्ली को बिहार, दिल्ली को यूपी, दिल्ली को ट्राइबल एरिया के साथ जोड़ा, एयरपोर्ट, मेट्रो। फिर देख, क्या दिल्ली कोई कंपनी है? ना। ऐसे ऐसे सोचते हैं। क्या फ्री में काम हो रहा है? रोड नहीं। अमीर गरीब नहीं, नेशनल इनकम नहीं, महंगाई नहीं, कंपनी। उससे क्या होगा? रूरल अर्बन में गैप खत्म होगा। ओके जी। सर दिल्ली, जी 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 सर जैसे आपने वो पिछला वाला सर आपने रिच वो पूरे वो जिसका सर हमने वो बताया था सर वो गवर्नमेंट वेलफेयर का, जिसमें आपने लोन की बात की थी जी कि बच्चों की हेल्प करी गरीबों की। जी। तो सर उसमें तो सर हेल्प कर रहे तो सर उसमें वेलफेयर का नहीं आएगा? बेटा बात सुनो ना, उसमें देखा दोनों सेक्शन लिखा हुआ है, एक को हेल्प दी, एक की हेल्प कैंसिल करी। समझो ना, नहीं सर इसके किसको पहले हेल्प वाला दी? सर, कौन सा वाला? सर जिसमें आपने बोला था कि देखते, लोन लिया कोविड फिर बाद पेंडेमिक में चल सर रहा है, बच्चों को कोविड वैक्सीन दी कोविड कोविड के पेंडेमिक, टाइम पे। कोविड। बेटा मैंने उसमें एक नहीं मल्टी एग्जांपल दिए थे। वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं सस्ता, कुछ का ब्याज माफ करा। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है। फिर पेंडेमिक वेलफेयर है, पेंडेमिक वेलफेयर है नहीं। पेंडेमिक अमीर गरीब है, पेंडेमिक रूरल अर्बन है, पेंडेमिक कंपनी है, पेंडेमिक नेशनल इनकम है, पेंडेमिक क्या है बेटा? डिप्रेशन। यस या नो? ओके सर। प्लीज टेल मी, ठीक है ना ओके बेटा? ये जो ठीक है सर। पेंडेमिक है हमारी फैली हुई है, क्या वेलफेयर है, अमीर गरीब है, रूरल अर्बन है, नेशनल इनकम है। पेंडेमिक क्या है बेटा? डिप्रेशन, मंदी चल रही है, उससे बाहर लेके आना है देश को। बलजीत ओके, हर्षित ओके, राजीव ओके, प्लीज टेल मी। क्लियर जी? स्क्रीनशॉट तो लास्ट क्लास में ले लिया था, है ना बेटा? स्क्रीनशॉट तो लास्ट क्लास में ले लिया था। यस, स्क्रीनशॉट ले लिया था बलजीत भाई, राजीव भाई, हर्षित भाई। ठीक है सर। पहला, रीएलोकेशन में कमाना मोटिव नहीं होता। सेकंड में अमीर गरीब में गैप खत्म हो। तीसरा, रूरल अर्बन में गैप खत्म हो। फोर्थ, नेशनल इनकम बढ़े, पैसा बढ़े सिर्फ। उसके बाद इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, बूम डिप्रेशन, कंट्रोल, स्टेबल। सिक्स, कंपनी, सरकार अपना सोच रही है। ठीक है सर। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जी बलजीत, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बताया था मैंने, मल्टीप्लाई यस शिफ्ट सर। बताया था। ये शिफ्ट नहीं होते, ये आगे आगे शिफ्ट होते रहते हैं एमआरपी के अंदर। शिफ्ट नहीं होते, एमआरपी आगे, एमआरपी आगे, एमआरपी आगे। एक मिनट देखना, कुछ आपसे पूछूंगा। बलजीत, ए ने बी को सामान बेचा 20, बी ने सी को बेचा 30, सी ने डी को बेचा 50। सोच के, तीनों शैतान रेडी। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। क्या ये बर्डन शिफ्ट हो रहा है? बलजीत जी, हर्षित जी, रजीत जी, शिफ्ट हो रहा है? हो तो रहा है ना? 20 वाला ए ने इसको बेचा, फिर बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। तो ये जो आगे आगे, अच्छा पता है अल्टीमेटली बलजीत ये फंसेगा। ठीक कह रहा हूं? हु वुड बियर द अल्टीमेट टैक्स बर्डन? द लास्ट फाइनल कंज्यूमर। वेरी ट्रू।
ए बी से निकलवा रहा है, बी सी से निकलवा रहा है, सी डी से निकलवा रहा है, डी किससे निकलवाएगा? किसी से नहीं। तो जो लास्ट में सामान खरीदता है, बलजीत तूने टीवी खरीदा, आप यहाँ पे हो, आपने फ्रिज खरीदा, आपने एसी खरीदा, लैपटॉप खरीदा, आप अल्टीमेटली भरते हैं क्योंकि आप आगे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर। तो ये जो आगे आगे बर्डन जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सुनना, ये डायरेक्ट टैक्स लगता है प्रॉफिट कंपनी का, इनकम इंडिविजुअल्स की। प्रॉफिट कंपनी का उस पे लगता है, इंडिविजुअल की इनकम ये लगता है सामान पे, सामान बनाना चाहे बेचना। अभी क्लैरिफाई हो जाएगा। प्रॉफिट कंपनी पे, इनकम बंदे की, सामान पे लगता है, बनाना बेचना। तो सुनना बलजीत, हर्षित, राजीव, अब मैं जो बता रहा हूं ये शब्द आएगा टैक्स लगाना, फाइन लगाना और कहीं नहीं। आई रिपीट, टैक्स लगाना, फाइन लगाना। क्या आता सर? इम्पोज या लिवीड। इम्पोज कई लोग लिवीड बोलते हैं, लेविड बोलते हैं। इम्पोज, लिवीड शब्द आता है टैक्स लगाने के लिए, फाइन लगाने के लिए, और कहीं यूज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैं बोलूं मैंने अपनी फीस लगाई, ये शब्द यूज करो। आपने किसी का प्राइस फिक्स करा, ये शब्द यूज करो नहीं। ये टैक्स लगाना, फाइन लगाने में शब्द आता है। ओके सर, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। इम्पोज और लिवीड। ठीक है सर, आगे बढ़ाइए। बलजीत भाई, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ये प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। प्रोग्रेसिव, ये रिग्रेसिव। मीनिंग बताऊंगा, शांति रख। प्रोग्रेसिव नेचर के डीटी, रिग्रेसिव आईडीटी। पुरानी बातें याद करो, सचिन सर ने बताया था डीटी 3 होते हैं इंडिया में, है ना? एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है हाउस टैक्स, एक होता है गिफ्ट टैक्स। याद आ गया, है ना? यस, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, 3। हर्षित, इनके अलावा कोई बच गया? सिर्फ 3 कोई बच गया? आईडीटी, जीएसटी, वैट, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, जो भी बच गया सब इनडायरेक्ट टैक्स है, एमआरपी में जाएगा। अच्छा ध्यान दे, तभी मैंने राजीव यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है, यहाँ ने लिखा क्योंकि होते 3 है। क्या मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा? नहीं 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 नहीं, यहाँ लिखा क्योंकि हर्षित ये 3 होते हैं, 3 के अलावा। एक मिनट और सुनना, तुमने देखा होगा लिखा होता है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, है बलजीत जी? लिखा होता है ना किसी भी चीज में, एमआरपी के नीचे लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। बेटा वो ये होते हैं, ठीक है जी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनकम टैक्स नहीं होता उसके अंदर, हाउस टैक्स, गिफ्ट टैक्स नहीं होता। ठीक है सर, याद कर, ये भी प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव समझा रहा हूं जल्दी। बलजीत भाई, एमआरपी में शिफ्ट नहीं होते, ये आगे 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 एमआरपी के रूप में शिफ्ट होते हैं। प्रॉफिट कंपनी पे लगता है, इनकम बंदो, सामान बनाना बेचना। प्रोग्रेसिव नेचर, रिग्रेसिव नेचर। 3 एग्जांपल, 3 के अलावा जो बच गए, 3 के अलावा जो बच गए। ओके सर, आपने इरेज कर दिया, अब हमारी बारी आएगी। बिल्कुल बेटा, ऐसे ही होता है। इरेज हो गया, सचिन सर गए भूल, हर्षित, राजीव, हर्षित की बारी आ गई, शिविन भाई का मैसेज आ गया, पावर कट है, कोई बात नहीं, क्या करे, पावर कट परेशान कर रहा है, नेट परेशान कर रहा है। बलजीत अनम्यूट कर एक बार। यस सर। भाई परसों सबको इशू आ रहा था। सर मेरी ना क्या नाम है, एमडब्ल्यूएफ क्लास होती है आईपी की, वो सर के भी यही इशू था। सर ने क्लास ही कैंसिल कर दी, सर कह रहे हैं सुबह दिक्कत आ रही है। मैं भी नोटिस कर रहा था, 2 बजे से लेके 5 बजे तक इशू रहता है, 3 घंटे यस सर। सबका इशू था। बिल तो हमने भरा है, पता फिर भी क्यों आया था। सर वो लगता है सर्विस हो रही होगी जूम हाँ, की। अपग्रेडेशन कुछ चल रहा होगा पूरा।
पैन वर्ल्ड बंद था, बिल तो भरा था। राजीव के जैसे नहीं है बिल नहीं भरे, हर्षित के जैसे नहीं है बिल ना भरे, बिल तो भरा था हमने। चलो कोई बात नहीं। सचिन सर के शतान रेडी। चलिए जल्दी, क्या ये एमआरपी में आगे आगे शिफ्ट होते हैं? जल्दी तो जल्दी, क्या ये डायरेक्ट टैक्स एमआरपी में आगे आगे जाते हैं? क्या हो गया रिप्लाई को? नो, शिफ्ट नहीं होते। एमआरपी के अंदर डाल के आगे आगे शिफ्ट करते हो। सोच के सर ने बताया था, सचिन सर ने, एक शब्द होता है इम्पोज, एक शब्द और क्या होता है बलजीत? इम्पोज एक शब्द और क्या बताता है? लेवीड। थैंक यू। इम्पोज या लेवीड, ये लगता है इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रॉफिट ऑफ कंपनी। ये किस पे लगता है? जल्दी, इनकम इंडिविजुअल प्रॉफिट कंपनी, ये किस पे लगता है? टीवी पे, फ्रिज पे, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। रिप्लाई स्लो है बलजीत भाई, गलत हो रहा है। हर्षित जी, रजीव जी, गलत हो रहा है। इसका नेचर क्या है? प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव। इसका नेचर क्या है? प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीनिंग अभी बता रहे सचिन सर, प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर। ओके, इसके एग्जांपल कितने? 5, 10, 20? कितने एग्जांपल थे? 3। सर आपने बताया था ना, इनकम टैक्स एमआरपी में नहीं जाता, गिफ्ट टैक्स एमआरपी में नहीं जाता, हाउस टैक्स एमआरपी पे नहीं जाता, बाकी जो बच गए सब डाल दो एमआरपी पे, लिखा जाएगा जीएसटी वैट एक्साइज जो बच गया। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, स्क्रीनशॉट। राजीव, हर्षित, बलजीत, स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा। डन, बलजीत डन, हर्षित डन। राजीव भाई, राजीव राजीव राजीव, राजीव स्क्रीनशॉट हो गया बेटा। ओके, अब ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव का मीनिंग समझ लो आराम से। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, जी सर समझाओ। देख बेटा, ये प्रोग्रेसिव होते हैं, ये रिग्रेसिव होते हैं। इसका मतलब होता है बलजीत बेटा, अगर बंदे की इनकम बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ेगा। अमीर 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 अमीर, एग्जांपल दूंगा अभी, ठीक है बेटा? अगर वो अमीर बन रहा है तो टैक्स बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव। अमीर हो, मिडिल क्लास हो, गरीब हो, सेम टैक्स, रिग्रेसिव। सर समझ नहीं आया, शांति रख, याद कर। अगर और अमीर बने और टैक्स, और अमीर बने और टैक्स, आप लोग अमीर बनते जा रहे हो तो आपका टैक्स बढ़ रहा है, रिच बनने पे टैक्स बढ़ रहा है, उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव। अमीर हो, मिडिल हो, गरीब हो, सेम टैक्स लगता है, उसे बोलते हैं रिग्रेसिव। एक मिनट जरा याद कर बलजीत, मैंने स्लैब बताई थी। अगर 5 लाख रुपए तक कमाते हो, जीरो इनकम टैक्स बताया था ना। 5 से 7.5 लाख कमाते हो, 2.5%। हेलो, हाँ जी, जी बेटा, जी बेटा, जी बेटा, थोड़ा कंटेंट कम कर सकते हो।
नहीं नहीं, वो मार्क्ड वाला लिख लो, वो भी लिखना है। ठीक है बेटा, जी बेटा। 5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं है। 5 से 7.5 कमाते हो 2.5% इनकम टैक्स। 7.5 से 10 कमाते हो 5%। 10 से 15 कमाते हो 15। 15 से 20 कमाते हो 20। 20 से ज्यादा कमाते हो 30%। इनकम टैक्स की बात हुई थी, 1 मिनट अब। 5 लाख तक 0। 5 7.5 2.5। देख, इनकम बड़ी टैक्स बड़ा, इनकम बड़ी टैक्स बड़ा, हाँ या ना, है ना बेटा। गरीब बंदा कम और अमीर हुआ और टैक्स, और अमीर हुआ और टैक्स, और अमीर हुआ और टैक्स, और अमीर हुआ और टैक्स। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव। ठीक है राजी भाई, ओके। अब ये समझ आ गया। आप ऊपर ऊपर स्लैब में आ रहे हो, स्लैब बड़ी तो आपका टैक्स भी बढ़ रहा है, ये प्रोग्रेसिव होता है। अब रिग्रेसिव सुन, फिर यस नो का जवाब देना, अग्री डिसएग्री का जवाब देना। बलजीत, मुकेश अंबानी कॉल करता है, मुकेश अंबानी कॉल करता है, उसकी बिल पे लगेगा 18% जीएसटी। मैं मिडिल क्लास कॉल करता हूं 18%, एक गरीब बंदा कॉल करता है 18% जीएसटी। ऐसे होता है ना बेटा। ओ जल्दी बोल, मुकेश अंबानी कॉल करे 18%, मैं मिडिल क्लास कॉल करूं, गरीब बंदा 18% लगता है, ये हुआ रिग्रेसिव। एक और मुकेश अंबानी ने डलवाया पेट्रोल, उसको भी पड़ेगा 101 का, मुझे भी 101 का, गरीब को भी 101 का, है ना बेटा। तो ये रिग्रेसिव हुआ। ये नहीं आप मुकेश अंबानी है, आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, आपके लिए 500, सचिन सर आपके लिए ठीक ठीक, गरीब आपके लिए हम कर रहे हैं 50%। नहीं, अमीर हो गरीब हो मिडिल क्लास हो, सबके लिए सेम टैक्स जीएसटी, वो हुआ रिग्रेसिव। ठीक है सर, समझ गए सर। तो डीटी प्रोग्रेसिव होते हैं, आईडीटी रिग्रेसिव होते हैं। ओके सर, ओके ओके। प्रोग्रेसिव, ठीक है सर, रिग्रेसिव, रिच, मिडल भाई, पुअर भाई, सब पे सेम टैक्स। इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा। एग्जांपल दिया था इनकम टैक्स स्लैब का। 5 लाख तक कमाते हो पर एनम, 0 टैक्स। 5 से 7.5 के स्लैब में आते हो, 7.5 से 10 लाख के स्लैब में आते हो, 10 से 15 लाख, 15 से 20, 20 के ऊपर इनकम टैक्स स्लैब। जी, स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा, राजीव, हर्षित, बलजीत, जल्दी बेटा। टेकन, जी। डीटी प्रोग्रेसिव, आईडीटी रिग्रेसिव। चलिए जी, नेक्स्ट सुन बेटा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, रेवेन्यू कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। आराम सुनना, फिर टॉपिक पढ़ाता हूं। बलजीत भाई, जब आपका यूटी हो, टर्मिनल हो, प्री बोर्ड, सॉरी बोर्ड 1 बोर्ड 2, जब भी पेपर है, ये 3 क्वेश्चन जरूर करके जाना। क्या? ऑब्जेक्टिव बजट, रेवेन्यू कैपिटल रिसीट में डिफरेंस, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। बाकी कुछ करना कर बेटा, ये जरूर करियो, पेपर लीक है, एक पक्का आता है। बलजीत मैं झूठ कह रहा हूँ, बलजीत मैं झूठ कह रहा हूँ, एक काम कर बलजीत, आपने प्रीवियस पेपर देखो बोर्ड के, देखो इन 3 में से कोई आया हुआ नहीं आया हुआ,
चेक कर लेना। राजीव, हर्षित, बलजीत, प्लीज सचिन सर पे विश्वास मत करो। सचिन सर अपने आप को क्रॉस चेक कर रहे हैं। आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे बोर्ड के, क्या इन तीनों में से एक आया हुआ है? पक्का एक आया हुआ है। ऐसा कोई साल नहीं है कि राजीव भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, रेवेन्यू कैपिटल सीट में डिफरेंस, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफरेंस, एक ना एक पक्का आता है। दुआ जाए तेरी किस्मत, एक पक्का आता है। तो जो मैंने भी करवाया था री 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 एम, वो ये था। ठीक है बेटा, री 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 ई एम के स्टडी बेस, वो ये था। ठीक है सर, आगे चलिए। इसका मतलब आगे दो करवा रहे हो? जी बेटा, रेवेन्यू, रिसीट, कैपिटल, रिसीट। रेडी? कुछ पूछूंगा? बलजीत, हर्षित, राजीव, सोच के। रिसीट के लिए, इनफ्लो के लिए, रिसीट के लिए, इनफ्लो के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? लोन टेकन या लोन रीपे? जल्दी। रिसीट के लिए, इनफ्लो के लिए, गांधी बाबा को बुलाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? लोन टेकन या रीपे? लोन लेंगे, कैश आएगा। लोन लेंगे, कैश आएगा। प्रॉपर्टी बेचेंगे, कैश आएगा। राइट? हर्षित, ये देख, लोन लिया, कैश आया। लोन लिया, कैश आया। प्रॉपर्टी बेची, कैश आया। प्रॉपर्टी बेची, कैश आया। यहां पे ये दोनों काम नहीं होते, यहां ये दोनों काम होते हैं। ये दोनों काम नहीं होते, यहाँ पे दोनों काम होते हैं। सुनो, एग्जांपल से पक्का होगा। हर्षित भाई, इसका मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट कमा रही है लोन एसेट के अलावा। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट जो कमाती है ना वो लोन है ना प्रॉपर्टी बेची। यहाँ लोन लिया, प्रॉपर्टी बेची। एग्जांपल से क्लियर होगा, पेशेंस रख। ओके बेटा, लोन लिया नहीं, प्रॉपर्टी बेची नहीं, उसके अलावा कमाया लोन मांग के, प्रॉपर्टी बेच के। कल का फ्लो चार्ट याद है? इसके दो सब पार्ट होते हैं, टैक्स, नॉन टैक्स। याद है राजीव भाई? यस, टैक्स, नॉन टैक्स। इसके तीन होते हैं सब पार्ट। एक बताया था मैंने, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। यस सर, आपने कल फ्लो चार्ट बताया था। टैक्स, नॉन टैक्स दो सब पार्ट, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। बलजीत, ये इनकम बार बार मिलती है गवर्नमेंट को, रिकरिंग नेचर। साल में बार बार नहीं मिलती, नॉन रिकरिंग। याद कर, लोन मांगा नहीं, प्रॉपर्टी बेची नहीं। लोन मांगा नहीं, प्रॉपर्टी बेची नहीं, उसके अलावा कमाया लोन मांग के, प्रॉपर्टी बेच के। दो सब पार्ट, तीन सब पार्ट। साल में बार बार इनकम होती गवर्नमेंट को, रिकरिंग, बार बार नहीं होती, नॉन रिकरिंग। एक, दो, तीन, फोर्थ एग्जांपल। एग्जांपल से पूरा क्लियर होगा, रेडी हो जाना प्लीज। बलजीत, हर्षित, राजीव, यस सर, रेडी 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 रेडी। सर कैपिटल रिसिप्ट समझ नहीं आया। रुक जाना, अभी आएगा, अभी आएगा। अनम्यूट कर, अनम्यूट कर, अनम्यूट कर। यस सर। जी, रिसीट के लिए लोन मांगू, वापस करूं? मांगने। लो जी, लोन बड़ा, लोन मांगूंगा, यस सर। रिसीट, लोन मांगू, रिसीट। इतना क्लियर है बलजीत को? यस सर। लोन मांगा, कैश आया, लोन मांगा, कैश आया। ओके, ओके सर। प्रॉपर्टी बेचूं, खरीदूं, किसके लिए? बेचना है। हाँ बेचो, बेचूंगा तभी तो गांधी आएगा। यस सर। बेचूंगा, ये देख, कम हुई, यस सर। आया, कम हुई,
क्या आया? ओके सर। यहाँ पे लोन मांगते नहीं, प्रॉपर्टी बेचते नहीं, उसके अलावा पैसा आता है लोन मांग के, प्रॉपर्टी बेच के। अभी समझ आ जाएगा। ओके। लोन नहीं, प्रॉपर्टी बेची नहीं, उसके अलावा लोन मांग के, प्रॉपर्टी बेच के। बलजीत, इसके कितने सब पार्ट बताए थे? सब पार्ट दो। टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स। इसके तीन, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। ये साल में बार बार इनकम होती है, रिकरिंग, रिपीटिंग। ये बार बार नहीं होती गवर्नमेंट को, साल में, नॉन रिकरिंग। 1 2 3 4 एग्जाम्पल रेडी हो जाएगा। रजीत भाई, हर्षित भाई, रजीत भाई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सोच के बताना। वो आर है, सी है, ठीक है बेटा? अगर आपको लगता है रेडी भाई, एक दो बार गलत होगा, गाड़ी चल पड़ेगी। बलजीत, अगर आपको लगता है कि वो लोन मांगा, सी, प्रॉपर्टी बेची, सी। ओके बलजीत भाई, अगर लगता है भाई तो लोन है, सी, प्रॉपर्टी बेची, सी, लोन, प्रॉपर्टी नहीं है, आर। रेडी? ओ रेडी, ओ रेडी, ठीक है जी, ठीक है सर। तो सुनिए राजीव, हर्षित, बलजीत, मुझे बताना आर है, सी है जी। हम लोग गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देते हैं, वैट देते हैं, एक्साइज देते हैं, टैक्स देते हैं। सोच के, जब हम लोग राज्य सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो क्या वो लोन है? सोच के बताओ, क्या लोन है भाई? नहीं। तो क्या मोदी उसके बदले प्रॉपर्टी बेचता है? नहीं। राजीव यार क्या कर रहा है? सोच, है ना बेटा? राजीव, हमने टैक्स दिया। राजीव अनम्यूट जल्दी, राजीव जल्दी। आ गया राजीव? राजीव आ गया? राजीव आ गया जी। राजीव एक बता, मैंने इनकम टैक्स दिया, वैट दिया, एक्साइज दिया, जीएसटी दिया, हाउस टैक्स दिया, क्या मोदी को लोन है? नो सर। क्या मोदी उसके बदले प्रॉपर्टी बेच रहा है? तो ये हुआ ना, है ना बेटा? जब हम लोग टैक्स देते हैं प्रोवाइड किया वो था ना। लोन है। ठीक है सर। सॉरी, सर मैं सोचा था कि सर उसके लिए प्रोवाइड करते हैं ना सर, टैक्स के बदले वो। नहीं, समझ, अब समझ गया। जब हम लोग टैक्स देते हैं ना, वो गवर्नमेंट का लोन है ना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेचती है। और जितने टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब रेवेन्यू है, क्योंकि ना टैक्स लोन होता है गवर्नमेंट के लिए, ना प्रॉपर्टी बेचती है। ठीक है जी, नेक्स्ट। सोच के ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा, ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा, तो वो गवर्नमेंट की आर है, गवर्नमेंट की सी है? जल्दी दिमाग लगाओ। पुलिस ने चालान काटा, ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा, और फिर वही राजीव, जो पुलिस वाले चालान काटते हैं, क्या लोन ले रहे हैं? क्या पुलिस वाले प्रॉपर्टी बेचते हैं? ये ना वो लोन है ना प्रॉपर्टी बेचते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया। फाइन, पेनल्टी, चालान, ओके। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, आरसी, सी, क्योंकि लोन बढ़ गया। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, आईएमएफ से लोन लिया, सी, क्योंकि लोन बढ़ गया। और राजीव क्लियर? हर्षित क्लियर? जी, लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, लोन बढ़ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, सोच के, एयर इंडिया हमने बेच दी टाटा को, आरएससी है। सोच के, एयर इंडिया बेच दी टाटा को, आरएससी है, सी है, क्योंकि प्रॉपर्टी कम हो गई। लोन लिया तो ये, जब प्रॉपर्टी बेची तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कम हो गई, प्राइवेट की बढ़ गई, डिसइन्वेस्टमेंट।
वो कंपनी हो गई प्राइवेटाइज्ड। तो देखो हर्षित, या लोन मांगते नहीं, प्रॉपर्टी बेचते नहीं, लोन मांग के प्रॉपर्टी बेच के। ओके, लोन मांगा नहीं, प्रॉपर्टी बेची नहीं, उसके अलावा लोन मांग के प्रॉपर्टी बेच के, 2 सब पार्ट, 3 सब पार्ट। टैक्स, फाइन, पेनल्टी, चालान। टैक्स, फाइन, पेनल्टी, चालान। ना ये लोन होता है ना प्रॉपर्टी बेचते हैं। ये देख, ये लोन है और इसमें प्रॉपर्टी बेची है ना बलजीत, ये लोन है और ये प्रॉपर्टी बेची। स्क्रीनशॉट जल्दी, राजीव भाई, हर्षित भाई, बलजीत भाई, स्क्रीनशॉट जल्दी। और जल्दी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया शैतानों ने। चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दोबारा बताना आप। अब मैं चुप हूं, आप बताना। RSC है, रेडी? RSC है, स्टार्ट। हमारी गवर्नमेंट ने लोन लिया फ्रेंच गवर्नमेंट से, ये RSC है, जल्दी। फ्रेंच गवर्नमेंट से, जर्मनी की गवर्नमेंट से लोन लिया, आर है, सी है, सी है हर्षित जी, सी है क्योंकि लोन बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट हर्षित, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, जल्दी। इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, RC। और अभी तो बताया, जब हम लोग टैक्स देते हैं, रजी जब टैक्स देते हैं, ना वो गवर्नमेंट को लोन दिया, ना गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी बेची। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा, ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा, और चालान काटते हो, ना वो लोन है ना प्रॉपर्टी बेची। ओके, गवर्नमेंट ने कंपनी प्राइवेटाइज कर दी, सरकारी कंपनी प्राइवेटाइज कर दी, RC। सरकारी कंपनी प्राइवेटाइज कर दी, C। राजीव राजीव राजीव, C। क्योंकि जब बेचते हैं तो प्रॉपर्टी कम हो जाती है ना राजीव भाई? सरकारी कंपनी प्राइवेट को बेचती, सरकार की प्रॉपर्टी कम हो गई। राजीव ओके, स्टिल डाउट? सर क्लियर। क्लियर है। देखो सिंपल सी बात है राजीव भाई, जहां पे लोन बढ़ेगा, सी। गवर्नमेंट का लोन बढ़ेगा, सी। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कम होगी, सी। ठीक है राजीव भाई, लोन बढ़ेगा, सी। प्रॉपर्टी कम होगी, सी। लोन बढ़ा नहीं, आर। प्रॉपर्टी कम नहीं हुई, आर। ठीक है सर, आगे चलो। सुना जी, 2 टर्म्स बताता हूं आराम से। एस शीट, सुनना। एस शीट, एस शीट क्या होता है? आराम से, ये शब्द आपने पहले नहीं सुना होगा। बलजीत भाई, कोई बंदा एक्सपायर हो गया, कोई बंदा एक्सपायर हो गया, ना उसने कोई वसीयत लिखी है, ना वसीयत लिखी है, ना दूर दूर तक उसका कोई सक्सेसर वारिस है, कोई चाचा मामा कोई है ही नहीं, वसीयत लिखी नहीं, दूर दूर तक सक्सेसर वारिस नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी, वो बैंक बैलेंस सब टेक ओवर कर लेती है स्टेट गवर्नमेंट, उसको एस्टीट बोलते हैं। ठीक है बेटा भाई, बोला कि ऊपर से लक्ष्मी माता आएगी लेने के लिए, भगवान जी आगे लेने के लिए। ठीक है ना, समझ गया बेटा? कोई बंदा एक्सपायर हो गया, ना उसकी विल है, ना कोई सक्सेसर है, तो वो अनक्लेम प्रॉपर्टी, अनक्लेम बैंक बैलेंस कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, उसे बोलते हैं शीट, ESCHEAT। ओके, एक और क्या बता रहे सर? स्पेशल असेसमेंट टैक्स, ये क्या होता है?
स्पेशल असेसमेंट टैक्स। सुन, स्पेशल असेसमेंट टैक्स। राजीव आपके घर की वैल्यू बढ़ गई, राजीव हर्षित बलजीत आपके घर की वैल्यू बढ़ गई गवर्नमेंट की वजह से, आपके घर की वैल्यू बढ़ गई गवर्नमेंट की वजह से, तो गवर्नमेंट हाउस टैक्स बढ़ा देती है। जैसे पता है घर की वैल्यू कैसे बढ़ती है? गवर्नमेंट, प्राइवेट नहीं। जैसे कोई बन गया हाईवे, एयरपोर्ट, ओ हाँ ना तो बोल, ठीक है ना, एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया, स्टेडियम बन गया, मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो आपके घर की वैल्यू बढ़ गई रेलवे स्टेशन की वजह से, एयरपोर्ट की वजह से, तो सरकार हाउस टैक्स बढ़ा देती है, उसे बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट टैक्स। ओके बेटा, स्पेशल असेसमेंट टैक्स। अच्छा देखो सरकार कितनी चालू है, बलजीत भाई घर की वैल्यू कम भी हो जाती है, बलजीत भाई घर की वैल्यू कम हो जाती है तो टैक्स कम नहीं करते। सर कम कैसे हो जाती है? अगर हमारे घर के पास हो गया कूड़ेदान, बोलो भाई, कूड़ेदान पास हो गया, शराब का ठेका पास हो गया, कब्रिस्तान पास हो गया, शमशान भूमि पास हो गई। हेलो, हाँ जी, बेटा बस जी, बेटा मैं दे रहा हूं आपको दोबारा, ठीक है, दे रहा हूं, दे रहा हूं। तो बेटा जब घर की वैल्यू बढ़ गई, तुमने टैक्स बढ़ा दिया, तो जब घर की वैल्यू कम हो रही है टैक्स कम भी होना चाहिए, हाँ या ना? मैं ठीक कह रहा हूं भैया? तुम जब मेरे घर की वैल्यू बढ़ रही है तो तुम हाउस टैक्स बढ़ा रहे हो, तो जब मेरे घर की वैल्यू कम हो रही है तो तुमको हाउस टैक्स कम करना चाहिए, वो कम ही नहीं कर रहे। सरकार हमारी डबल स्टैंडर्ड गेम खेलती है जी। तो मैं बता रहा था कि घर की वैल्यू कम हो जाती है अगर कोई नेगेटिव चीज पास हो जाए, डंपिंग ग्राउंड, कूड़ेदान पास हो गया, शमशान भूमि, जी। बस टैक्स बढ़ता है, हमारे घर की वैल्यू बढ़ गई, उसे बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट टैक्स। बंदा एक्सपायर हो गया, न विल न सक्सेसर, वो प्रॉपर्टी ले लेगी स्टेट गवर्नमेंट, घर की वैल्यू बढ़ गई सरकार की वजह से, हाईवे, एयरपोर्ट, हाउस टैक्स बढ़ जाता है, स्पेशल असेसमेंट टैक्स। जल्दी बता देंगे, क्लियर है, डाउट है? जल्दी, हर्षित, बलजीत, हर्षित भाई, बलजीत भाई, क्लियर? जी साहिल, दोबारा भेज रहा हूं बेटा, भेज रहा हूं, दे रहा हूं डियर, दे रहा हूं, दे रहा हूं। क्लियर है जी? ठीक है, हर्षित, राजीव, बलजीत, आज की क्लास वाइंड अप, बाय बाय। आज की क्लास वाइंड अप, बाय बाय बेटा, बाय बेटा, टेक केयर।